देश में नए साल का हुआ शानदार आगाज, देश भर में गूंजी पटाखों की आवाज। करीब 2 साल कोविड-19 महामारी के साए में गुजारने के बाद 2022 की शुरुआत भी इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हुई। फिर भी खुली बाहों और नई उम्मीदों के साथ दुनिया भर में लोगों ने 2022 का वेलकम किया। नए साल पर माता वैष्णो देवी से आई बुरी खबर, भवन में मची भगदड़, 2 महिलाओं समेत 12 श्रद्धालुओं की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि घायलों की कुल संख्या के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। नए साल पर बोले पीएम मोदी, अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा साल का पहला दिन। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि साल का पहला दिन अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन, 8 का ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अफसरों को नए साल का तोहफा मिला है। नए साल की पूर्व संध्या पर 4 आईजी को प्रमोट कर एडीजी, 3 डीआईजी को प्रमोट कर आईजी बनाया गया है। बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र को डीजी बनाया गया है। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान। जम्मू के कटरा में मौजूद माता वैष्णो देवी मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नारायणा अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही पीएम ने 2 लाख तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों के इलाज के लिए भी 2000 रुपए दिए जाएंगे। कोविड की जांच के लिए केंद्र का राज्यों को आदेश, बनाए जाएं 24 घंटे चलने वाले बूथ। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और स्वास्थ्य कर्मियों को लक्षणों वाले मरीजों के लिए देश में ही निर्मित जांच किट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। बीजेपी की दिल्ली सरकार को चेतावनी, नई आबकारी नीति वापस नहीं ली तो करेंगे 3 जनवरी से चक्का जाम। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं ली तो वे 3 जनवरी को शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को दी बड़ी सौगात। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के समापन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में 833 करोड़ की 381 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। एलएसी पर भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी कर रहा है काम। एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है वहां सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही एलएसी के दूसरी तरफ चीन के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएलए की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए भारतीय सेना ने पुनर्गठन के साथ साथ अपने सैन्य ढांचे में जरूरी बदलाव भी किए हैं। इस बात का खुलासा खुद रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में हुआ। नहीं थम रही ओमिक्रॉन की रफ्तार, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नियंत्रण से बाहर हो गया है। दिसंबर महीने के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में औसतन हर दिन लगभग 9 लाख मामलों का पता चला है।